बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन एग्ज़ाम के हवाले से जो पॉलिसी बनी है उसको डिस्कस करूंगी। और ये पॉलिसी मंदरजा झैल प्रोग्राम्स के हवाले से बनी है। एसोसिएट डिग्री ऑफ कॉमर्स, एसोसिएट डिग्री ऑफ एजुकेशन, एसोसिएट डिग्री ऑफ HRM बैंकिंग एंड मार्केटिंग, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ एजुकेशन न्यू, बैचलर ऑफ साइंस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और बैचलर ऑफ साइंस ओल्ड। और ये पॉलिसी इन प्रोग्राम्स के ऑटम 2020 के सेमेस्टर के लिए बनी है। अगर हम अपने मुल्क के जो एग्ज़ाम सिस्टम है उसकी बात करें तो उसमें आमतौर पर यही कहा जाता था कि पेपर एंड पेंसिल का टेस्ट लिया जाता है, जिसमें बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और इसके साथ साथ सब्जेक्टिव टाइप भी होते हैं। और बच्चे को उन सवालात को हल करने के लिए ख़ास वक्त दिया जाता है। उस वक्त के अंदर बच्चा जो है वो उन सवालात को हल करता है और उसके बाद अपनी कॉपी जो है वो एग्जामिनर को दे देता है और उसके बाद उस बच्चे की कॉपी की मार्किंग होती है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोविड-19 की वजह से हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम था वो मुकम्मल तौर पर बदला। बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं वो अब ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे रहे हैं। जब हम एजुकेशन कैलेंडर की बात करें तो उसके मुताबिक जो भी मैंने आपके साथ प्रोग्राम डिस्कस किए हैं उनका एग्ज़ाम 16 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मई 2021 तक होना था। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि कोविड की वजह से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर बदला। तो अब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया है कि वो इन तमाम प्रोग्राम्स का ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा। तो एग्ज़ाम लेने का क्या तरीक़ाकार होगा, आज मैं आपके साथ वही डिस्कस करूँगी। सबसे पहले तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इन प्रोग्राम्स का पेपर देना चाहते हैं उनका ऑनलाइन पेपर होगा और वो पेपर बज़रिया आगाही लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के ज़रिए होगा। उनका पेपर 8:30 बजे स्टार्ट होगा और किस तरह वो स्टार्ट होगा कि उनके LMS अकाउंट में 8:30 बजे पेपर अपलोड हो जाएगा। और ये भी बहुत अहम बात है कि ये पेपर सुबह के 8:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक उनके LMS पोर्टल में अपलोड रहेगा। यानी कि बच्चों को पेपर को हल करने के लिए 12 घंटे दिए जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बच्चों को इतना टाइम क्यों दिया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में अगर हम इंटरनेट की कनेक्टिविटी को देखें तो ये भी बहुत ज़्यादा कम है। कभी जो है वो ऑन होता है और बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि बच्चों को इंटरनेट जो है वो अवेलेबल नहीं होता। इसके साथ साथ लोड शेडिंग के मसाइल भी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा हैं। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स को पेश नज़र रखते हुए अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ये फ़ैसला किया है बच्चों के LMS अकाउंट में उनके प्रोग्राम का मुतल्लिका जो कोड का पेपर होगा वो पूरे 12 घंटे तक अपलोड रहेगा और बच्चे इस दौरान अपने पेपर को हल कर सकते हैं। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि बच्चों को पेपर को हल करने का तरीका क्या होगा। तो बच्चे जो हैं वो अपने प्रोग्राम के अपने कोड के पेपर को MS वर्ड की फ़ाइल में टाइप करेंगे। यानी कि बच्चे जो हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर को MS वर्ड की जो फ़ाइल है उसमें टाइप करेंगे। उसके बाद वो अपने आंसर को MS की जो फ़ाइल है वहाँ से कॉपी करके अपने LMS अकाउंट में यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अकाउंट में पेस्ट कर देंगे। या फिर वो अपने जवाब को MS वर्ड की जो फ़ाइल है उसमें टाइप करेंगे और वहाँ से वो अपने LMS के अकाउंट में अपलोड कर देंगे। इस तरह पेपर को वो अपने हल करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में सवालात कितने होंगे। इस बात को आप मद्देनज़र रखें कि आपका जो भी कोड है उसमें 3 सवालात दिए जाएंगे। यानी कि आपका क्वेश्चन पेपर 3 सवालात पर मुश्तमिल होगा और तीनों सवालात लाजमी होंगे। इस बात को आपने याद रखना है कि आपके पास चॉइस का कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपको तीनों सवालात लाजमी तौर पर हल करने होंगे। और एक और अहम बात कि आपका जवाब 600 से लेकर 800 अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। यानी आपके सवाल का जवाब
600 से लेकर 800 तक अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। और अगर आपने अपने जवाब को 800 अल्फाज से ज़्यादा लिखा तो आपकी ये नेगेटिव मार्किंग शुमार होगी। सो आपने अपने पेपर को बहुत ध्यान के साथ, बहुत तवज्जो के साथ हल करना है और कोशिश करनी है कि आपका जवाब जो है वो 600 से 800 अल्फाज तक ही मुश्तमिल हो। इसके साथ साथ आपने ये कोशिश करनी है कि आपने इन सवालात का जवाब अपने अल्फाज में देना है, यानी कि आपको इतनी अपने क्वेश्चन पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाबात देने पर अबूर हो और आपने उस कॉन्सेप्ट को इतनी अच्छी तरह समझा हो कि आपने उनका जवाब अपने अल्फाज में देना है। ये नहीं करना कि आपने जो टेक्स्ट बुक है उसके अल्फाज को हूबहू नकल कर देना है, बल्कि आपने हर सवाल का जवाब अपने अल्फाज में देना है। इसी तरह जो आपकी हायर ऑर्डर थिंकिंग की एबिलिटी है उसी को चेक किया जा सकता है। तो कोशिश करनी है कि आपने अपने अल्फाज में सवालात का जवाब देना है। और एक और अहम बात कि वो तमाम पेपर्स जिनका मोड ऑफ़ स्टडी उर्दू में हो या अरेबिक में हो, उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने अपने पेपर को इस तरह हल करना है कि आपने एक वाइट पेज के ऊपर अपने सवाल का जवाब लिखना है और उसके बाद अपने जवाब का जो पेपर है उसको स्कैन करके PDF की फ़ाइल में जिसका साइज़ 5 MB हो, मैं फिर दोहरा रही हूँ, वो तमाम पेपर्स जिनका मोड ऑफ़ स्टडी अरेबिक या उर्दू में है उसको आपने एक वाइट पेज के ऊपर अपने जवाब को लिखना है। यानी कि जिन सवालात का मोड ऑफ़ स्टडी उर्दू या अरेबिक है उनके जवाबात को आपने एक वाइट पेज के ऊपर लिखना है और उसके बाद उसको स्कैन करके PDF की फ़ाइल में जिसका साइज़ 5 MB हो उसमें आपने अपलोड करना है। और इसमें भी आपने इसी बात का ध्यान रखना है कि हर सवाल का जवाब 600 से 800 अल्फाज तक मुश्तमिल हो और अगर आपका जवाब 800 अल्फाज से ज़ायद होगा तो आपकी नेगेटिव मार्किंग शुमार की जाएगी। इसके साथ साथ आपकी लिखाई को जो भी आपने असाइनमेंट्स अपने ट्यूटर को जमा करवाई हैं उसके साथ उसको टैली किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या दोनों लिखाइयाँ एक जैसी हैं। और अगर कहीं पर भी यूनिवर्सिटी को ये शक होगा कि आपने कोई अनफेयर मीन इस्तेमाल किया है तो आप पर कोई भी अनफेयर मीन इस्तेमाल करने का केस हो सकता है। लिहाजा आपने कोशिश करनी है कि वही लिखाई जो आपकी अपनी है उसी में आपने अपने पेपर का जवाब जो है वो लिखना है। और इसके साथ साथ अगर आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल के हवाले से कोई भी मुश्किल पेश आ रही है, मिसाल के तौर पर लॉगिन का मसला हो रहा है या आपके पासवर्ड का या यूज़र नेम में कुछ डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आपने फ़ौरन अपने जो आपका रीजनल ऑफिस है वहाँ से कांटेक्ट करना है और अपने प्रॉब्लम को उनके साथ शेयर करना है ताकि वो आपके प्रॉब्लम को हल करके आपको ये मौका फ़राहम कर सकें कि आप अपने पेपर को बहुत अच्छे अंदाज में, पूरी तवज्जो के साथ, पूरे ध्यान के साथ और पूरी एहतियात के साथ हल करें और कामयाबी हासिल करें। तो व्यूअर्स, आज मैंने आपके साथ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से कुछ मालूमात शेयर की हैं और ये एग्ज़ाम जो मैंने आपके साथ प्रोग्राम्स डिस्कस किए हैं उन्हीं के हवाले से हैं और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और इसमें मैंने आपको उसका तमाम तरीक़ाकार जो है वो बताया है। आपने कोशिश करनी है कि आपने इन तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, इनको ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को हल करना है। इंशाल्लाह कामयाबी आपको हासिल होगी। तो व्यूअर्स, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।